अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे बच्चों में ADHD कॉज होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके क्राइटेरिया क्या होता है जिसके ऊपर हम इसको डायग्नोस करेंगे, और इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट प्लान या थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस क्या प्लानिंग हो सकती है जिनके ऊपर हम इनको ऐसे बच्चों को और ऐसे एडल्ट्स को लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि ADHD जो है ये 2 कैटेगरीज़ में फ़ॉल करता है, यानी कि अटेंशन डेफ़िसिट, अटेंशन की कमी, और अटेंशन डेफ़िसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी इन द पर्सन। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, ये 2 कैटेगरीज़ में फ़ॉल करता है। सबसे पहले इसकी कैटेगरी आती है हमारे पास अटेंशन डेफिसिट कैटेगरी, जिसमें अटेंशन जो है वो बच्चों की वो डेफिसिट हुई होती है, कम हुई होती है, वो अटेंशन नहीं दे पा रहे होते, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे होते कहीं पर विद द एज, विद द टाइम, छोटे भी और बड़े होते होते भी। फिर सेकंड इसकी कैटेगरी कहती है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, कि ये डिसऑर्डर जो है इसमें जो बच्चे हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा इम्पल्सिव रहते हैं, इम्पल्सिविटी उनके अंदर बहुत रहती है। तो मिला के ये एक डिसऑर्डर बनता है। तो इन 2 कैटेगरीज़ को जॉइन करके जिनके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं, मिला के ये एक डिसऑर्डर बनाता है जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब मूविंग फॉरवर्ड ये जान लें कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है वो हमारे पास इसमें 2 कैटेगरीज़ के अंदर सब कैटेगरीज़ दी हुई हैं। 8 to 9 वो कैटेगरीज़ हैं जिसको हमने देखना है डायग्नोस करते हुए कि आइदर द पर्सन इज़ टू बी डायग्नोस्ड विद ADHD और नॉट। वो जो पॉइंट्स हैं वो हमने देखने हैं। उन पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड होने चाहिए, वो इन द परसेंट फाइंड होने चाहिए, और उन 6 पॉइंट्स की जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स तक वो 6 पॉइंट्स जो हैं वो उन बच्चों में या उन एडल्ट्स में होंगे, फाइंड आउट होंगे, तो वो ADHD डायग्नोस हो गए। और इन दोनों कैटेगरीज़ में वो सेम क्राइटेरिया उनका है टाइम पीरियड का। नाउ अकॉर्डिंग टू DSM-5 कहता है सबसे पहले, जो कि हमारी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जैसे हमने ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी DSM-5 के अकॉर्डिंगली पढ़ा था, तो हम ADHD को भी DSM-5 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो DSM-5 कहता है कि अकॉर्डिंग टू अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है उसमें जो पॉइंट 1 है, फैक्टर 1 है, A पॉइंट है, वो हमारे पास है इन अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन और एडल्ट फॉर 6 मंथ्स के लिए इन अटेंशन। और इस जो अब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे उनमें से कोई 6 पॉइंट्स जो हैं वो उस बंदे में होने चाहिए। इसमें पॉइंट 1 सबसे पहले देखते हैं। वो कह रहे हैं ऑफन फेल्स टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स एंड मेक्स केयरलेस मिस्टेक्स इन स्कूल वर्क। जो बच्चा है वो केयरलेसनेस शो करता है, मिस्टेक्स शो करता है, अपने काम में मुसलसल शो करता है। 6 मंथ्स तक भी अगर आप उसमें एफर्ट भी पुट कर रहे हैं तो वो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा, तो उसके ऐसे बच्चे का जो पॉइंट 1 है वो कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑफन हैज़ डिफ़िकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन इन टास्क और प्ले एक्टिविटीज़ और किसी भी टास्क में वो सस्टेन नहीं करेगा, बरकरार नहीं रखेगा अपनी जो कंसंट्रेशन है, अटेंशन है। लेक्चर्स के दौरान वो बातचीत करना शुरू कर देगा, बहुत बातें करेगा, बहुत नोटोरियस सा चाइल्ड होगा, और इस तरह हर वक्त नॉटी रहेगा क्लास में। आपको फ़ील हो जाते हैं कुछ बच्चे जैसे क्लास में बहुत बोलते हैं, बातें लिख लिख के बातें करते हैं, बोल बोल के बातें करते हैं, तो ऐसे बच्चे भी देखे जा सकते हैं, कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर आप थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर आप इनसे बात करेंगे या इन्हें कोई बात पॉइंट समझाएंगे तो इनको लगे इनका जो अटेंशन स्पैन है वो कहीं और इनका माइंड डाइवर्ट हुआ होगा उस वक्त। यानी कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको आप एक बात एक दफ़ा कहो तो उनको समझ नहीं आती, 2 दफ़ा कहो समझ नहीं आती, उनका जो ध्यान है वो भाग के काम अगले ऑन गो रिएक्शन पे रहता है। वो भाग के अपना काम शुरू कर देंगे, बाद में उनको याद नहीं रहेगा कि उनको काम कहाँ क्या गया था। तो ऐसे बच्चे भी कंसीडर किए जा सकते हैं। उनका माइंड सीम्स एल्सवेयर, कहीं और उनका ध्यान लगा रहता है। फिर ऐसे नेक्स्ट पॉइंट कहता है often does not follow through
ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड फेल्स टू फिनिश स्कूल वर्क, फेल हो जाते हैं स्कूल वर्क, होमवर्क, घर के काम और ऐसे कोई भी एक्टिविटी जो कि कम करनी होती है, ऐसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में ये फेल हो जाते हैं। अटेंशन जो है वो इनकी बीच में ही जो है अटेंशन स्पैम ख़त्म हो जाता है, अटेंशन टाइम इनका ख़त्म हो जाता है, अटेंशन कंसंट्रेशन। इसके अलावा ये बच्चे जो होते हैं बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड और वो कह रहे हैं कि ऑफन हैज़ डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ और टास्क को ऑर्गेनाइज़ करने में, बनाने में, सेट करने में, कोई भी ऐसी प्लानिंग करने में ये बच्चे बहुत अटेंशन की कमी शो करते हैं। जैसे बहुत मेसी भी होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड वर्क करते हैं, मेसी बहुत ज़्यादा काम फैला के काम करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत फैला के काम करते हैं, तो वो भी कंसीडर किए जाते हैं ADHD में। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, आगे 4 और हैं जिसमें वो कह रहे हैं डिसलाइक होमवर्क करते हैं, होमवर्क को पसंद नहीं करते, होमवर्क को कंप्लीट नहीं करते। फिर इसके अलावा फॉरगेटफुल होते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो इनको टास्क दिए जाते हैं वो उनको भूलना शुरू हो जाता है छोटी एज से ही, क्योंकि वो बहुत इनअटेंटिव बच्चे होते हैं और बहुत हाइपर एक्टिव, जो कि इनका दूसरा फैक्टर है। इनअटेंटिव बच्चों का ये इशू होता है। नेक्स्ट पॉइंट ईजीली जो जैसे कोई बच्चा है वो स्टूडेंट लाइफ में है, अगर उसको बिहेवियर को डायग्नोज करना है, अब उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्लास में बैठा हुआ है तो वो इनअटेंटिव बहुत रह रहा है, उसका ध्यान बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन को बहुत देखना है कि कौन सा बच्चा क्लास में डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, और अगर डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है कोई, तो वो जो है वो हम इस पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग टास्क में, हाँ ये सारे हो गए हैं। अभी हमारा जो पॉइंट ए है ये कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अटेंशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। इनमें से अब 6 पॉइंट्स जो है वो 6 मंथ्स तक हम चेक करेंगे, फिर उसको डायग्नोज करेंगे पॉइंट ए में। आगे चलते हैं पॉइंट बी पे, जो कि कह रहे हैं कि हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी में हमने 2 चीज़ें देखनी है। इन अटेंशन के साथ साथ अगर बच्चा हाइपर एक्टिव भी है, भागम दौड़ उसमें बहुत, उसमें जी एनर्जी आई हुई है क्लास में, बहुत उसमें कोई ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है जो कि बच्चा हर वक्त भागना चाहता है, क्लास से बाहर रहता है, बंक करता है या पढ़ता नहीं है, होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, बातें बहुत करता है, डिस्टर्बेंस बहुत करता है, या दूसरे बच्चे को बहुत तंग करता है, स्नब करता है किसी को, कि कुछ भी इस तरह का जो बिहेवियर है, यानी हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है, वो उसमें कंट्रोल नहीं है, ना बातचीत में कंट्रोल है, ना किसी भी बिहेवियर में कंट्रोल है। तो ऐसे पॉइंट्स को आगे हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं, ओके सो फैक्टर बी में हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी में कुछ पॉइंट्स हैं जो कह रहे हैं कि अगर जो बच्चा है वो सीट पर बहुत कम क्लास में बैठता है और क्लास में बहुत इधर उधर फिरता है और टीचर के पास बार बार आ रहा है और बहुत बोल रहा है या इम्पल्सिव शो कर रहा है किसी भी ऑन ऐसे बिहेवियर में जिधर उसको बैठना है या चुप करके बैठना है या ज़्यादा नहीं बोलना, तो वो हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं उसका। इसके अलावा ओफन लीव सीट इन सिचुएशंस व्हेन रिमेनिंग सीटेड, जब बाकी सब बैठे हैं तब वो नहीं बैठ रहा तो भी हम उसको कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद ओफन रन्स अबाउट और क्लाइम्स इन सिचुएशंस वेयर इट इज़ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करेगा, रेस्टलेसनेस शो करेगा। फिर ऑफन अनेबल टू प्ले इंगेज, लाइयर एक्टिविटीज़ को क्वाइटली इंजॉय नहीं करेगा, क्वाइट बिहेवियर्स को नहीं करेगा। अगर टीचर ने कहा है बी साइलेंट इन द क्लास तो वो नहीं रह सकेगा। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा बातें करेगा क्लास में अपने फेलोज़ के साथ, ऑफन टॉक्स एक्सेसिव टॉक होगी उसकी, कम नहीं होगी, या टीचर की डांट के बावजूद अपने इस बिहेवियर को वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, बहुत सारी बातें करेगा हर वक्त क्लास में बच्चा। इसके अलावा ओफन ब्लर्ट्स एंड आंसर टीचर पूछेगा तो क्वेश्चन से पहले आंसर करना शुरू कर देगा या हर आंसर पहले से बताना शुरू कर देगा। ये एक हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट बहुत इंटेलिजेंट बच्चों की भी इलामत होती है, लेकिन इसके अलावा हम ऑन सीट बिहेवियर या इन क्लासरूम बिहेवियर को मेंटेन रखना होता है, तो अगर वो मेंटेन नहीं करेगा तो भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा ओफन इंटरप्ट्स दूसरों को बहुत इंटरप्ट करेगा, टीचर्स को बहुत इंटरप्ट करेगा लेक्चर के दौरान, और जो मेन बात उसमें देखी जाती है वो अपनी टर्न का वेट नहीं करेगा, सारों की टर्न में इंटरप्शन करेगा और बहुत ज़्यादा बोलेगा, और इंटरप्शन जो है वो ये एक बिग फैक्टर है इसको डायग्नोज करने में। सो ये पॉइंट्स थे हमारे पास हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी के, जो कि क्राइटेरिया बी था।
अब ये इसकी टाइम पीरियड क्या है, सेम टाइम पीरियड है इसका भी 6, इसमें से हमने पॉइंट्स देखने हैं और 6 मंथ्स देखने हैं। अगर वो साथ साथ है, बच्चा शो कर रहा है, तो वो डायग्नोस हो सकता है। दोनों में से 6 पॉइंट्स को हमने चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसका कह रहा है सेवरल इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव सिम्टम्स वर प्रेजेंट प्रायर टू एज 12 ईयर्स। 12 ईयर्स से पहले हमने बच्चे में ये सिम्टम्स देखने हैं, डायग्नोस हो रहे हैं, तो फिर वो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ADHD कहलाएंगे। वो बच्चे में ADHD का बच्चा होगा वो। अब नेक्स्ट पॉइंट में सी पॉइंट में उन्होंने कुछ बच्चे की सेटिंग्स बताई हुई हैं, जैसे इन होम, स्कूल, वर्क, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर एक्टिविटीज़। इनमें से अगर 2 से ज़्यादा में वो ये सिम्टम्स शो कर रहा है तो उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं विद ADHD। इस पॉइंट में वो हमें क्लियरली बता रहे हैं जितने ज़्यादा बच्चे में ये सिम्टम्स पाए जाएंगे उतना ज़्यादा जो बच्चा है वो हमारे पास ADHD में ADHD से डायग्नोस होगा, और उसमें जो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, उसकी एकेडमिक फंक्शनिंग है, उसकी सोशल फंक्शनिंग है, वो लो होती जाएगी।